आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग तथा योजना एवं विकास विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, बिहार सरकार के विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं पथ निर्माण विभाग जो पहले ही ऊर्जा विभाग से संबंधित थे श्री प्रत्यय अमृत जी, प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग श्री राजीव हंस जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, प्रबंध निदेशक साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड श्री महेंद्र कुमार जी, प्रबंध निदेशक नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड श्री प्रभाकर जी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों में उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, विधान पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारीगण, इंजीनियर्स, अन्य सभी कर्मीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, बहुत खुशी की बात है। आज मैं ऊर्जा विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने बहुत सारे काम को पूरा किया है और बहुत सारे काम को शुरुआत करने के लिए आज उसी की शुरुआत के लिए उसके शिलान्यास और उसके शुभारंभ का कार्यक्रम आयोजित किया है। सब कुछ बता दिया गया है कि उद्घाटन के कार्यक्रम में 2635 करोड़ 30 लाख रुपए, जिसमें 40 विद्युत उपकेंद्र, 7 ग्रिड उपकेंद्र, 704 किलोमीटर संचरण लाइन, दरभंगा एवं सुपौल में 2 फ्लोटिंग तालाब में सोलर पावर प्लांट एवं विद्युत भवन 3 और शिलान्यास के रूप में सब कुछ बताया गया है। शिलान्यास और शुभारंभ तो जो भी शिलान्यास 5,930 करोड़ 89 लाख और शुभारंभ 7,7305 करोड़ 5 लाख रुपए का विभिन्न योजनाओं का जो काम किया जा रहा है, जिसके बारे में चर्चा की जा चुकी है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जो संजीव हंस हैं, इन्होंने तो पूरी बात एक एक चीज के बारे में बता दिया और ये खुशी की बात है कि प्रत्यय अमृत को भी बराबर विजेंद्र बाबू बुलाते रहते हैं। जब भी कोई कार्यक्रम, पहले तो जितना कार्यक्रम होता था तो वो तो रहते ही थे, हम तो आते ही रहते थे। 18 में ही जो शुरुआत हो गया तो 2 महीना पहले पूरा कर दिया, काम तो पूरा कर लिए थे 2.5 महीना, लेकिन उसका शिलान्यास करवाए थे। बहुत खुशी की बात है और बहुत तरह की बातें थी, सब बातों की चर्चा हम करते रहते थे। तो ये उस समय जो काम करते रहते थे, अच्छा करते हैं कि हर मीटिंग में इनको भी बुला लेते हैं और आप लोग भी इनको देख करके खुश होते हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो इनके बहुत ज्यादा काम किए हैं और इसीलिए बराबर आपको विजेंद्र बाबू भी बुलाते ही रहते हैं। तो उन्होंने भी कुछ संक्षेप में अपनी बात कह दी, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कुछ बातें कह दी, माननीय मंत्री जी विजेंद्र बाबू ने तो बहुत संक्षेप में, चूंकि सब लोग बोल दिए, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि संजीव हंस कम बोलेंगे, आई ज्यादा बोलेंगे, लेकिन संजीव हंस ज्यादा बोल दिए। तो खैर जो भी हो, लेकिन अच्छी बात है कि सब तरह का काम हो गया है, तो ये बड़ा खुशी की बात है। और आप जान ही रहे हैं कि हर घर बिजली तो 2018 में ही पहुंचा दिया गया 25 अक्टूबर को, और पूरे तौर पर जो पहले इनको काम करने का मौका मिला, हमको मिला, तो उस समय था विद्युत की आपूर्ति मात्र 700 मेगावाट था उस समय। अब बढ़ करके हो गया है, आप समझ लीजिए कि
6,738 मेगावाट की अब आपूर्ति हो रही है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजली पहुंचाया जा रहा है। और कृषि हेतु भी बहुत काम किया गया है। 6500 करोड़ रुपए की लागत से 291 विद्युत उपकेंद्र और 1354 पृथक कृषि फीडरों का निर्माण किया गया है तथा 1555 नए कृषि फीडरों के निर्माण का आज शुभारंभ हुआ है। अब तक किसानों को कुल मिलाकर के 2,59,745 विद्युत संबंध प्रदान किए जा चुके हैं। अब इसके बाद और ज्यादा किसानों को इसकी सुविधा देने जा रही है। तो जो लोग भी अपना खेती करते हैं उनको जो भी जरूरत है बिजली का, इस बार देखिए कितना फायदा होता है। इस बार अनेक जगहों पर कितना कम बिजली अब कितना कम आ रहा था, इस बार कम हुआ था वर्षा, तो कम वर्षा हो रहा था तो बेचारे कुछ फायदा ले रहे थे, तो इसी बिजली का फायदा लेकर के कुछ काम कर रहे थे। तो ये बिजली की आपूर्ति खेती के लिए बहुत जरूरी है। ये हम लोगों ने शुरू से ही कहा है कि ये काम हम लोगों का होना चाहिए। तो अभी इसको और बढ़ा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि सब लोग अपना काम कर पाएंगे। पूरे तौर पर नीचे रहता है पानी, उसको लेकर के आगे का काम कर लेते हैं। तो सब बहुत तरह की सुविधा है बिजली से, तो बहुत ज्यादा फायदा है। तो ये सब काम किया ही जा रहा है। तो इस तरह से सब कुछ, और बिल्कुल जो कुछ भी विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, ये सब तरह का काम सब कुछ किया गया है, किया जा रहा है। और आप लोगों को इसके लिए आज जो कई तरह का शिलान्यास भी करवा रहे हैं। अब जो हमको आप लोगों के बीच में कहना है कि काम तो बहुत हो गया और काम हो भी रहा है। तो जो भी हम लोगों ने पहले कहा था उन सब चीजों को तो किया ही गया था। अब जो भी था, जो पहले जो जिस दिन हुआ था उद्घाटन, जो सब कुछ हो गया था 2018 में हर घर बिजली का, तो उसी समय हमने कहा था कि जितने जर्जर तार हैं उसको बदल दीजिए। तो इन लोगों ने एक साल के अंदर, आप लोगों ने 2019 तक भी सभी जर्जर तारों को बदल दिया। इसके लिए मैं आप सबको फिर से बधाई देता हूं। और एक ही हम आग्रह करेंगे कि भाई जरा नजर रखिएगा कि कोई तार गड़बड़ न हो जाए, जर्जर न हो जाए, उसको हमेशा ठीक करते रहिएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। एक तो मेरा ये अनुरोध है इस बात को देखते हुए। और दूसरी चीज है जो हम बराबर आपको कह रहे हैं, ये जो हम बोल रहे हैं, जो हमने प्रारंभ में ही कहा जब ये मीटिंग कर रहे थे 18 में 19 में, तभी हमने इन लोगों को सुझाव दिया था, आप लोगों को याद ही है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर। अब सोच लीजिए प्रीपेड मीटर कितना इंपॉर्टेंट चीज है। आपका जानते ही है ना, कभी कभी हम घूमते थे और जब भी देखते थे, जब हम जनता का दरबार तो फिर से चालू कर दिए हैं, लेकिन बीच में हमने जो कर दिया था अधिकार, तो 2016 से जहां भी घूम रहे थे तो सब जगह अनेक जगहों पर यह शिकायत मिलती रहती थी कि साहब गलत आ रहा है बिल, हमारे यहां तो बोलिए साहब इतना दिन से बिल नहीं था, हमको बिजली नहीं था, हमको इतना बिल आ गया। एक एक चीज को देखा गया। तो उसी समय हमने इन सब लोगों से कहा था कि भाई इसके लिए जरूरी है कि ये सब कोई नहीं है और आपके अधिकारी उतने हैं नहीं कि वही कहीं किसी का किसको कितना बिजली दिया देखते हैं। कोई ऐसे ही बाहरी आदमी, हमने इनको कहा था मना कीजिए, अपने अधिकारियों के माध्यम से ही कितना किसको बिजली दी है इसके बारे में जानकारी रखिए। और उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि जब स्मार्ट प्रीपेड मीटर सबके यहां लगा दीजिएगा कि तो जितना बिजली का उपयोग किया है तो पता चल जाएगा, और उसको हो जाएगा, पता चल जाएगा कि अब खत्म हो रहा था, पैसा जमा कर देगा, फिर आगे बिजली उसको जारी रहेगा। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर भी तो कुछ लोग अनाप शनाप बोलता रहता है, किसी को आइडिया नहीं हम बिजली का बिल कितना कम लेते हैं। जितना महंगा बिजली हम लोग खरीदते हैं उसी आधार पर हम थोड़ी बिजली की आपूर्ति दे रहे हैं। हम लोग तो बिजली की आपूर्ति किसानों को देहात में, इवन शहरी क्षेत्रों में कम ही दे रहे हैं ना। कम से कम जितना पैसा लेते हैं हम लोग को खर्च होता है, और कितना पैसा राज्य सरकार की तरफ से मदद की जाती है ये आप सब लोगों को मालूम है। तो हर प्रकार से तो हम लोग पूरे तौर पर पूरा का पूरा मदद करते हैं लोग। तो इतना ज्यादा जो मदद किया जाता है, तो इसीलिए अभी जो हम बोल रहे हैं कि जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है उससे कोई नुकसान नहीं। और पहले तो जो बिल जाता था पता नहीं रहता था,
अब तो सबको अब देने दिए हैं हम लोगों ने। जाता है लिस्ट जो रहता है उसमें साफ लिखा रहता है कि आपका बिजली जो हम लोगों ने दिया इसका पैसा कितना लगा डिपार्टमेंट को, और आपसे वसूल लिया जा रहा है इतना मात्र। अब इतना कम पर पैसा पर बिजली हम लोग दे रहे हैं, तब प्रीपेड कुछ राज्य तो अपना कह दिया कि मुफ्त में देंगे, तो काहे का करता है। हम लोग तो राज्य है अपना, इतना बड़ा राज्य अपना है, तो हम तो एकदम बिल्कुल कहें कि बहुत हल्का फुल्का। हम तो कभी कभी इवन जो मीटिंग होती रहती है, यानी जो साल 5 साल पर चुनाव होता रहता है, उसमें भी हम साफ साफ बोल देते हैं। ये नहीं हम बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि इसको मुफ्त में देना चाहिए, तो कुछ लोगों को तो कोई काम है नहीं, बिना मतलब का मुफ्त में दोगे तो उसको पता चलेगा कि उसको बिजली है कि नहीं है, बिजली का घर है कि नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये वो बहुत कुछ जगहों पर तो बहुत ही गलत काम किया गया, और कुछ लोग बिना मतलब का ये सब काम करते हैं। हम लोग तो नाम मात्र का देते हैं, लेकिन सबको पता चलेगा कि हम कितना बिजली का उपयोग कर रहे हैं, कितना हमको बिजली मिल रहा है, एक एक चीज के बारे में ध्यान रहेगा। तो ये सब चीज जो हम लोग करवा रहे हैं, तो इसलिए प्रीपेड मीटर लोगों के हित में है, सबके फायदे में है। तो बिजली का उपयोग करेंगे लोग, नहीं तो अनावश्यक उपयोग नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कि जो भी हम लोग दे रहे हैं सब लोगों को, तो वो उससे उनको सब तरह का फायदा होगा। अब उसके बाद जो आप जानते ही हैं कि सब कुछ से जो हम लोगों ने काम करने का निर्णय लिया है, अब सब तरह से आप जितने भी जनरेशन किया गया, सब कुछ बता दिया गया कि जितने ज्यादा किया गया, आप तो केंद्र सरकार की यूनिट को ही दे दिया गया सारा सब कुछ, ताकि आप अपना बिजली का, हम लोग कितना नया बिजली का शुरू करवा रहे थे, लेकिन बाद में हम लोगों ने दे दिया कि भाई आप ही बिजली का उत्पादन पूरा करिए, सब कुछ दे दिया। और जो कुछ भी हुआ, तो हर तरह से हम लोगों ने करने की जो कोशिश की है, तो बिल्कुल हर जगह से। और एक बात तो हम लोग, हमको कितना महंगा बिजली मिलता है। कुछ लोग अपना बोलते रहता है कि मुफ्त में दीजिए, तब मुफ्तवा में कौन दे रहा है पता है आप लोगों को जरा ठीक से? हम लोगों को कितना लग रहा है, जितना उसको पैसा लगता बचत होती है, उससे खर्च होता है, उससे ज्यादा खर्च हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग तो बराबर मांग कर रहे हैं भाई कि 1 नेशन 1 टैरिफ होना चाहिए। सारे राज्यों को किसी को भी देते हैं उसका रेट एक ही होना चाहिए। अब हम लोग भी तो अपने बिहार में सब कुछ उनको दे दिए हैं। अब कितना ज्यादा बिजली का उत्पादन होगा, सब कुछ होगा। हम लोगों के यहां जो बिजली देता है, आप देखिए ना कितना महंगा देता है। तो अगर पूरे देश में, हम तो यही चाहेंगे, अगर केंद्र सरकार को जरा सा भी पूरे देश की चिंता, अगर वो समझ रहा है कि पूरा देश एक है और विकास पूरे देश का होना है, और देश के हर नागरिक के कल्याण का काम करना है, हर इलाके कल्याण का काम करना है, तो अलग अलग फर्क क्यों रखते हैं? सारा काम तो केंद्र का है, वहीं से बिजली सबको आप दे रहे हैं, आप ही आपूर्ति करवा रहे हैं। तो कम से कम हर जगह के लिए, हर पूरे देश के लिए एक ही तरह का रेट होना चाहिए, हर तरह से यही बिजली का होना चाहिए। 1 नेशन 1 टैरिफ जो हम लोगों ने कहा है, पार्लियामेंट में भी लोग बोल रहे हैं, जब भी मीटिंग होती है तो हमारे विजेंद्र बाबू जाकर के वहां पर अपना इस बात को कहते हैं, सारे हमारे अधिकारीगण बोलते हैं कि ये बात होना चाहिए 1 नेशन 1 टैरिफ। ये दूसरा राज्य का दूसरा बिजली का बिल होता है, ये कहीं आता है? हमारे पत्रकार मित्र लोग हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं। अब आप पर तो नियंत्रण कर लिया है केंद्र सरकार, अब चाहिएगा भी तो हम लोगों का बतवा थोड़ी छापिएगा, चाह करके भी कोई नहीं छापेगा। तो आप लोग भी जान लीजिए इस बात के लिए, अब आप लोग चलवाइए ना भाई, सोशल मीडिया में चलाइए, कहिए कि 1 नेशन 1 टैरिफ होना चाहिए। काहे अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग बिजली देते हो? जरा पता कर लीजिए विकसित राज्य को किस यूनिट पर दिया जा रहा है और बिहार जैसे गरीब राज्य को किस यूनिट पर दिया जा रहा है, जरा जान लीजिए, तब पता चलेगा। इसलिए हम लोग जो बात करते हैं 1 नेशन 1, तो वही कह रहे हैं, कई गुना का अंतर है। तो इस सब चीज को देख करके ये चीज चलना चाहिए, हम लोग तो बिल्कुल चाहते हैं।
और इसके लिए पूरा करना। और जो मेरा एक विशेष तौर पर अनुरोध है कि सब चीज को जान लीजिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, अब आप देख रहे हैं ना जी, अब हर गांव में जो हम पहुंचा रहे हैं सोलर स्ट्रीट लाइट, आप सोच लीजिए कि हर वार्ड में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट रात में भी पूरा रहेगा। अरे सबके घर में बिजली तो पहुंचा दिए, अब सोच लीजिए कि गांव में हम लोग जो सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा दे रहे हैं, अब सोचिए कि रात में पूरा बिजली रहेगा, घर में बिना मतलब का बिजली का उपयोग नहीं करेगा, सोलर स्ट्रीट लाइट रहेगा। हर वार्ड में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट, और हर पंचायत में उसके अलावे 10 और सोलर लाइट दिया जा रहा है, ताकि उसमें हर स्कूल में, स्वास्थ्य केंद्र हो, पंचायत सरकार भवन हो, और किसी किसी वार्ड में और ज्यादा आबादी है उसके लिए एक आध और देना है सोलर स्ट्रीट लाइट तो देना चाहिए। यानी 10 के आगे भी करना पड़ेगा किसी वार्ड में तो करिए। तो इसी तरह से सब कुछ जो हम लोग करवा रहे हैं सोलर स्ट्रीट लाइट का भी काम, तो हर तरह से पूरा का पूरा काम हो रहा। तो पूरे तौर पर सारे तरफ पर, और दूसरी बात है कि हम लोग सौर ऊर्जा को बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं। जो हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान 2019 से जो तय किया, तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भाई सौर ऊर्जा का प्रयोग सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब ये बिजली तो लोगों को मिल रही है, लेकिन आप समझिए ना, एक समय आएगा कि बिजली का उत्पादन हो पाएगा, वो तो नेचुरल न है। सौर ऊर्जा तो उसी के बारे में निश्चित रूप से ज्यादा प्रचार हम लोगों को करना चाहिए। तो सौर ऊर्जा के लिए और ज्यादा पूरा अभी तो आप लोग कर ही रहे हैं, और कई जगहों पर कर दिया है। 250 मेगावाट के लिए आप लोग लखीसराय में, और फिर 35 भागलपुर में 200 मेगावाट के लिए, दरभंगा में 1.6 मेगावाट, सुपौल में 0.525 मेगावाट। तो ये बात है कि अब जितना और ज्यादा हमको आवश्यकता है, इससे भी ज्यादा सोलर लाइट के लिए हम लोगों को सौर ऊर्जा के लिए और प्रयास करना। तो अभी तो हम लोगों का जितना हो तो ठीक ही है, लेकिन बहुत ही प्राकृतिक होगा। सौर ऊर्जा प्राकृतिक है, और बाकी तो एक बनाया गया है, तो कोयला से बनता है आपका। तो आप समझिए ना कि कोयला का कोई अगर कहीं नहीं मिलेगा तो फिर कहां से बनाइएगा ऊर्जा। और सौर ऊर्जा तो बिल्कुल आपको बनता रहेगा। तो इसीलिए सौर ऊर्जा का भी हम लोगों को बढ़ावा देना है। तो एक तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए, और सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा बढ़ावा देना है। और हम लोगों को तो पता ही चल रहा है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी सुनिश्चित कर रहे हैं, तो इसीलिए किसानों के लिए जो कनेक्शन वाली बात है आप इस बार बढ़ा ही रहे हैं, और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जितना पहले से है लगभग उतना तो करीब जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा उसको करेंगे ही। तो जितने लोग इच्छुक हैं उन सब लोगों को भी मिल जाए, तो वो सब करते हुए। और एक तो बिल्कुल हम आपसे आग्रह करेंगे कि बिल्कुल भाई प्रीपेड मीटर का जल्दी से जल्दी काम जरा करिए। हम बहुत दिन से तो बैठे हुए हैं, उनके टाइम में नहीं बोलते रहते थे, कहीं तक कहे थे हमको शुरू में कि 1 साल में करेंगे, अब बाद में कहे करने ही वाला नहीं है, जो देर हो रहा है। तब आप लोगों ने तय कर दिया ना जी कि 24 तक कर देंगे, 25 करिएगा, 25 करिएगा, तब 25 तक ही करेंगे। हमारा तो इच्छा था सोलर स्ट्रीट लाइट और पहले हो जाए, लेकिन चलिए 25 तक कर दीजिए, लेकिन एकदम सबको कर दीजिएगा, एक एक आदमी ठीक हो जाएगा। इसलिए उसको भी पूरा कर दीजिए, और सौर ऊर्जा को हम लोगों को और ज्यादा बढ़ावा देना। ऐसे तो जितने सरकारी भवन ये वो है सबके घर पर कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावे भी आप जरा सा किसी से कहवा न दीजिए जी, काहे नहीं देखते। हम कहा के लिए जो आप लोगों ने मुख्यमंत्री के लिए जो दिया गया है जगह, तो जरा देख लीजिए जो आवास दिए हुए हैं उसमें जितने तरह का है उस पर कितना हम करवाए हुए, जितना वहां खपत है उससे ज्यादा हो रहा है। आप जान लीजिए कि हम शुरू से करवा दिए, हमारा शुरू से था और वो हम करवाए। इसी तरह से सभी के बिल्डिंग पर जो लग जाएगा और सौर ऊर्जा होगा तो कितना फायदा होगा भाई, जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है, ये हम सब आप लोगों से ही आग्रह करेंगे। और एक चीज और है चौर क्षेत्र वाला, तो चौर क्षेत्र वाले के लिए तो हम लोग विकास कर ही न रहे हैं भाई, बेचारे का कोई काम ही नहीं होता था,
कुछ नहीं होता था। अब उसी को दो हिस्सा में करके, मतलब कि नीचे से उसको निकाल करके एक साइड में उसको भर देगा और दूसरी तरफ और गड्ढा हो जाएगा। तो गड्ढा हो जाएगा तो उसमें तो सीधे करेगा ही मछली सब कुछ का। तो उसी समय एक ऊपर बिजली का भी उपाय करने का हमने देखा है कुछ जगहों पर, खुद ही करते हुए लोगों को हम देखे, मुझको इतना अच्छा लगा कि उसमें भी, तो इसके लिए भी चौर क्षेत्र में, उत्तर बिहार में देखते हैं, जानते हैं कुछ कई राज्यों में चौर क्षेत्र है। आप जिसको वो चौर क्षेत्र का हिस्सा है जिन किसानों को, बोलिए वहां तो कुछ होता नहीं है, तो इसलिए विकास के लिए कह रहे हैं कि आधा को उसको और नीचे से निकाल करके आप एक तरफ भर दो, तो वहां पर तुम और खेती करो, कुछ भी करो, और दूसरी तरफ तुम उसमें ये सब चीज कर दो, तो उसी में सौर ऊर्जा भी किया जा सकता है। तो इस पर भी जरा चौर क्षेत्र के लिए, इसके लिए पूरा का पूरा इस काम को कराइए। तो इन सब चीजों को करिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। बिजली की आपूर्ति और बिजली की जो आपूर्ति है उसको एक एक चीज पर नजर रखना चाहिए। कहीं रास्ते में, जो हम बता दिए अभी कि रास्ते में किसी तरह की कोई कमी न रहे, तो उसको देखते हुए हर तरह से देखना और ससमय इसका जो बिजली की आपूर्ति है वो जरूर करिएगा। तो इन सब चीजों को भी कर दीजिएगा। हम उम्मीद करें ना भाई, तो हम उम्मीद करें ना कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर कर दीजिएगा ना जल्दी, उम्मीद करें कि कह रहे हमको, अब तो पूछिए ना उनसे, हम तो 19 से चाह रहे थे, तब चलिए कम से कम 25 तक पूरा कर दीजिएगा ना। ये बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, आप लोग बोलिए कर दीजिएगा ना, हाथ उठा के बोलिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई है आप लोगों को, सब स्मार्ट प्रीपेड मीटर हो जाएगा। और दूसरा हम एकदम आग्रह करेंगे कि जितना हम लोग सौर ऊर्जा, जरा आप लोग और सोचिए, और ज्यादा सौर ऊर्जा का होना चाहिए, तो उस सब काम को पूरा करिएगा। नेचुरल चीज है, देखें सौर ऊर्जा को बढ़ावा के लिए जल डैश जीवन डैश हरियाली, माने जल है, हरियाली है, तभी जीवन है सुरक्षित। तो उसी को ध्यान में रख करके और ज्यादा सौर ऊर्जा के लिए हम लोगों ने काम किया। तो सौर ऊर्जा पर भी जरा ध्यान रखिएगा। तो जरा सौर ऊर्जा के बारे में सबको जरा समझाइएगा ना, समझिएगा ना, इसके लिए काम कीजिएगा ना। बोलिए ना, हम कह रहे हैं, हम भी इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं भाई, आपका जो डिपार्टमेंट था वही डिपार्टमेंट में हम पढ़े हैं जी। हमको तो नौकरियां मिल गया था, हम नहीं गए नौकरी, हम तो रह गए इस काम में, सेवा में हम रह गए। तो इतना तो हम कहेंगे कि आप चाहिएगा तो जरा इसको सबको जरा कहिएगा, सौर ऊर्जा के बारे में सबको जरा समझाइएगा। हम एक जगह बेचारा ले गया था हमको 14 में, हम छोड़ दिए थे उस समय 9 महीना, तो हम गए तो वहां पर गांव के लोग कहने लगे कि साहब ये हुआ है, तो कहने लगा, तो हम सबको समझाए, हम कहना इसको बिजली भी पहुंचवा दीजिए। ये थे ही तो, हाँ, जहानाबाद में तो ये भी थे, तुरंत 15 दिन में उसको पहुंचवा दिया, सब हो गया, बड़ा खुश हुआ। फिर हमने कहा जरा सुन लीजिए, और तब सौर ऊर्जा के बारे में समझाए, सब गौर से सुना और सब समझा। तो इसलिए बहुत जरूरी है, तो हम लोगों को उसको भी बढ़ावा देना है। वो बहुत ही प्राकृतिक चीज है और सब दिन के लिए रहेगा, इसलिए इस पर भी जरा सा मेरा बतवा है, तो मानते न जी, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दीजिएगा ना, होगा कि नहीं होगा? ताली भी कम बजा रहा है आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।